हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं आया हूँ क्लास 9 का न्यू सिलेबस जो है उसका चैप्टर नंबर 2 का आने के लिए। ठीक है बेटा। तो 26-27 का जो सिलेबस नई बुक्स आई है उससे मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, अच्छा सुनिए, और नाम है चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 9th क्लास है और चैप्टर 2 है। ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर में क्या बोलता है, पहली टर्म है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा? इट इज अ एक्सप्रेशन, एक तरह का एक्सप्रेशन है, एक तरह का सिंबलिज्म है, सिंबलाइज करके बताते हैं, विच इज कंसिस्ट, जो कि कंसिस्ट है मतलब मिलके बना हुआ है, ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट के मिक्सअप से बना हुआ है। जैसे वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट का मतलब आप नोट कर लीजिए कहीं पे, कांस्टेंट बराबर से नंबर है 2 3 4, जो नंबर है ना आपके सारे नंबर्स इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल में आते हैं आपके, आते हैं एक्स वाई जेड, इस तरह की चीजें। ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे कई बार ए बी सी को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बने होते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा जी, दोबारा पढ़ते हैं। वेरिएबल देन इन्वॉल्व द ऑपरेशन, और इनमें ऑपरेशन क्या देखने को मिलेगा? आपस में ये सब वेरिएबल कांस्टेंट प्लस हो रहे होंगे, कहीं मल्टीपल हो रहे होंगे, कहीं प्लस हो रहे होंगे, कहीं ये सारी चीजें वहां पे देखने को आप मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या है, और इनके पास एक्सपोनेंशियल होगा और इनके ऊपर मतलब कुछ पावर्स भी होगी, देखने को मिल जाती है कई बार आपको। कई पावर 2 होगी, पावर का मतलब है जैसे कि एक्स स्क्वायर, ये 2 पावर है, एक्स स्क्वायर 5 पावर, इस तरह से पावर। और यहाँ पे ना पावर को डिग्री भी कहते हैं। पावर को एक और वर्ड से जाना जाता है, डिग्री से। ठीक है बेटा, तो डिग्री वर्ड भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम पावर होगी ना, वो मैं कह दूंगा पूरा तो नहीं कह सकते, मतलब पावर को जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर जो होगी, जैसे कि हमारे आपको मैंने क्वेश्चन देखो दिखा दी 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। इसमें इस पे पावर है, एक्स पे वेरिएबल पे यहाँ पे पावर है, मगर बड़ी पावर क्या है 2, तो इस पावर को हम पावर के साथ साथ डिग्री भी कहेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, क्या क्या आपको इसमें भी नोट नहीं करना, देखिए ये सब्जेक्ट अलग से नोट करना है आपको, जो बॉक्स में डाल रहा हूँ ये अलग से नोट करना है। ठीक है, एक एक चीज नोट करेंगे। अब कह रहा है इसको एक्सप्रेशन क्या है देख लीजिए, तो ए एक्स की पावर एन, बी एक्स की पावर एन माइनस, इस तरह के वाई एन प्लस 5। तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक है, दो है, मतलब एक और दो, दो तरह के वेरिएबल देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत मतलब लंबी चैन हो सकती है, छोटी चैन भी हो सकती है। अब जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम क्या नाम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो कुछ पॉलिनोमियल हमारे कैटेगराइज करे गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री आपका क्या हो, मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 3 हो, मतलब सबसे जो बड़ी पावर है उसकी क्या हो, 3 हो। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर और डिग्री ऑफ वेरिएबल इज क्या हो, 3 हो। ठीक है, तो अब जैसे कि ये है एक तरह का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। हाँ, और तो ये क्या है, एक तरह का पावर इसमें 3 है मैक्सिमम, इसमें 1 पावर है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, मगर एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक। ठीक है बेटा। अगर पावर नेगेटिव में हो जाए तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। मैंने कहा नॉन पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियरिटी आएगी। ये भी क्यूबिक का एग्जांपल है। अब क्वाड्रेटिक में क्या होगा? क्वाड्रेटिक में पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम पावर क्या हो रही है, 2, आई मीन डिग्री 2। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए क्या है आपका, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ये। ठीक है ना। अब बच्चा अगर मुझसे पूछ ले तो 4 क्या है, अगर 4 पावर है तब क्या कहेंगे, 3 तक की तो आप बता रहे हो, मैं 3 2 1 0 तक बताओगे बेटा। अगर इससे है तो इसकी कोई कैटेगराइज नहीं हो जाती, फिर उसको अलग से नाम पूरा पॉलिनोमियल ही कहते हैं, जनरल पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आपके लिए भी आपको ध्यान रखना है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, जहाँ पे पावर क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे 5x प्लस 3 है, 7x है, 9x है, 9x माइनस 8 है, इस तरह की चीजें क्या है आपकी, आप क्या हो गए कैसे, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है बेटा। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो वेरिएबल्स की पावर होगी, वेयर मैक्सिमम पावर और डिग्री ऑफ वेरिएबल है 0। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले ना आप इसको पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए मैं मान के चल रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं एक एग्जांपल दे दूं, पहले मैं कांस्टेंट पावर का, जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल में बात कर लूँ, तो जैसे कि कोई नंबर है 8 7 5, ये भी पॉलिनोमियल से अलग है, मगर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? इनकी पावर क्या, अगर मैं 8 को लिखूंगा तो x की 0 लिख दूंगा, 7x की वजह से 0 लिख सकता हूँ, 5x की वजह से। ठीक है ना, मतलब इन पे वेरिएबल्स की पावर है 0 है, मगर और किसी की पावर 0 जाए तो क्या होती है, वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम इसको दिखाते नहीं, सीधा 8 लिखते हैं।
तो ये भी एक तरह के पोलिनोमियल है, मगर कैसे पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, तो 4 तरह के पोलिनोमियल की हमने बात करी है। एक तो क्यूबिक जिसमें पावर 3 होगी मैक्सिमम, फिर एक का पढ़ा हमने क्वाड्रेटिक, और फिर हमने पढ़ा बेटा लीनियर, और उसके बाद में पढ़ा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए, मैं अब पोस्ट करके फटाफट नोट करिएगा और उसके बाद देखिएगा मैं जो करवा रहा हूँ। मेरे पास तो यहाँ पे समय कम रहता है, मैं रुक नहीं सकता ज़्यादा। आइए, तो मैं कुछ एग्जांपल से आपके क्लियरिटी लाता हूँ और डिग्री की बात करेंगे हम। तो बेटा बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ठीक है, सोच लीजिए, खुद बताइए पहले, फिर देखिएगा मेरा आंसर। तो बेटा ये है पावर 2 है मैक्सिमम, ठीक है ना, 2 पावर है तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरे की बात करें 7x³ - 9, इसमें जो मैक्सिमम पावर दिख रही है मेरे को 3 दिख रही है, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम पावर मेरे को 3 देखने को मिल रही है, तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए यहाँ पे x की पावर जो है 1 है मैक्सिमम, तो ये क्या होगा, लीनियर। मैंने बताया था 1 पावर पे लीनियर होगा। एक एक चीज नोट करनी है, ध्यान रखना बच्चे, सिर्फ देखना नहीं है, देखने से दिमाग में ठहरने वाली बात नहीं है, समझ में तो आएगा मगर दिमाग में ठहरेगा नहीं, फिर भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। चलो ये भी हो गया, मैं रफी कर देता हूँ, नीचे में मेरा कोई काम का नहीं है। मान के लो मैंने आपको दे दिया, तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल का 1/2 है, तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, नोट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की शर्त क्या थी कि जो वेरिएबल से पावर होगी वो इंटीजर होगी, भी पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, इंटीजर का मतलब क्या, गिनतियां 1 2 3 4 5 इस तरह के, अपॉन वाले नंबर नहीं। ठीक है बेटा, चलिए अब बताइए ये कैसा है, बच्चे कहेंगे क्यूबिक है सर, ये तो 3 पावर लगा रखी है आपने, क्यूबिक है। बेटा माइनस में भी तो है, तो देखिए आप, तो माइनस का मैंने बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो आप बोलोगे नॉट पॉलिनोमियल। जो डेफिनेशन हमें दी है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सेम रीजन आपको यहाँ देना है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव तो नहीं, क्या बोलोगे, इंटीजर ही नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर, बात एक ही है। 5x + 9x², ये तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, पावर 2 है। ठीक है, अब 9 दे दिया सीधा, तो 9 क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए, मतलब डिग्री पे नजर रखनी है कि क्या डिग्री है इसकी, क्या पावर है। चलिए ये तो बात हमारी यहाँ खत्म होती है और आगे बढ़ते हैं। मतलब मैं बुक के क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा, मैं करा रहा हूँ 2.1 के क्वेश्चन, और इसकी जो मैं स्क्रीनशॉट है आपको इसमें लगा दूंगा। ठीक है ना, 2.1 के क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन नोट भी कर देता हूँ। इसमें पूछा गया बताओ डिग्री क्या है इनकी। तो पहले आपको मैं चांस दे रहा हूँ, आप बता दीजिए, बहुत सिंपल है, और ये टिक मार्क में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने को। सिंपल क्वेश्चन है, अमूमन फ्री के मार्क्स से समझिए आप, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का मार्क्स नहीं है इसमें।
बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी इसके अंदर कि यार ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, है ना भाई, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, सीधा लर्न रखना है आपको, ठीक है। बच्चा अपने सपनों में खो रहा है, नहीं नहीं, ठीक है ना बेटा। तो इसमें पावर क्या है, 2 है ज्यादा, तो कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, पावर मैक्सिमम आप देख सकते हैं 3 है मैक्सिमम पावर, तो इधर 1 है, इधर है ही नहीं, तो 3 मैक्सिमम है, तो इसे देंगे क्यूबिक, ठीक है। और ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये है लीनियर, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल पावर है तो लीनियर। नोट कर लेता है, एक बार आप इसको नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन, तो मैं नोट ही कर देता हूँ। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, ठीक है। आइए पहले बात कर लेते हैं डिग्री 1 वाली, इसे हम लिखेंगे 5x प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हो आप, 5x 3, मैं कई ऑप्शन दे सकता हूँ, कुछ भी लिख दो आप, मतलब इस तरह का नंबर आपको लिखना है जिसमें वेरिएबल पावर एक हो। अब बच्चा को अगर मैं y में लिखना है तो y में लिख दो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। 8z लिख दो, बस इतना भी छोड़ सकते हो, 8z प्लस 3 भी लिख सकते हो, इस मतलब करोड़ों ऑप्शन है आपके पास, लिखते रहो भाई, बहुत सारे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मगर आपको तो एक ही लिखना है, ठीक है ना, पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे नहीं। अब डिग्री 2 वाले करने, जिसमें मतलब क्वाड्रेटिक वाला पूछ रहा है, डिग्री 2 वाला क्या हो गया, 5x² प्लस 7, 6x² प्लस 8x, इस तरह का नंबर, ठीक है ना, 3x² माइनस 9, ठीक है। अब क्या है डिग्री 3, 2x की पावर 3, 5x, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब बस एक में पावर जो है मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, 4 पावर नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। ये भी है क्यूबिक वाली, सीधा आप इतना छोड़ देंगे तब भी एक क्यूबिक है, तो कई सारे ऑप्शन आप पे, कोई एक दिखना है आपको, ठीक है। यहाँ कितने टर्म है उसको कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर आपकी 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 में पावर 1 होनी चाहिए मैक्सिमम, और डिग्री 2 में मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो कोई ऑप्शन मैंने आपको दिया, यहाँ पे क्या है 3 होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पॉज करके एक बार पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं अच्छे से लिखवाता हूँ इसको। अब देखिए बेटा, कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट नंबर अटैच विद द वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा इस चैप्टर में, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपसे, मतलब कोफिशिएंट कहेंगे, अभी क्वेश्चन है, मान कर मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, 5x² प्लस 7x प्लस 3, कहता है कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, 5 होगा। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं x पूछता क्वेश्चन में तो कहता 7 होता, ठीक है। ठीक है ना, एफिशिएंट है, स्पेलिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, ठीक है। कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, मान के लो क्वेश्चन में पूछा गया x², बताइए क्या है, तो भाई 7 है दिख रहा है, x² साथ में मल्टीपल में, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x पूछ लिया गया, तो आराम से देख लीजिए, आपको 8 दिख रहा है माइनस का भी, तो -8, ठीक है।
चलिए चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन है इसमें। एक टर्म दे, एक पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है बड़ा सा थोड़ा सा, x⁴ 3x3 -6x² -2x 10। अब देखो सिंपल सी बात है, ये क्या क्या मुझसे अगर x4 का कोएफिशिएंट पूछेगा तो यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, तो 1 है इसका मतलब। यहाँ पे x3 का कोएफिशिएंट बोल लिया तो -3 है, x² का कोएफिशिएंट बोल लिया तो -6 है, x का कोएफिशिएंट बोल लिया तो -2 है। अब देखते हैं किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है मुझसे। कहता है x² का और x3 का, तो आप लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x², तो -6, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या है 3, x3 का कोएफिशिएंट क्या है -3। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है बेटा, सिंपल है। अगर x² का पूछा तो x² -6 है, और x³ का पूछा तो -3 इसके मल्टीपल में है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नोट करिए। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूं। व्हाट इज डिग्री ऑफ अबव पॉलिनोमियल। डिग्री पूछी है इसमें, फिर पूछा है व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x3। मैं दोनों का पूछ रहा है, तो दोनों का करने की कोई दिक्कत थोड़ी है। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज इट। बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ठीक है, ये आंसर देखते हैं, इनके आंसर लिखते हैं सबके। फर्स्ट का क्या है, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो भाई डिग्री क्या है, डिग्री आपकी 3, क्योंकि मैक्सिमम और 3 है। है ना, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, 2 चीज पूछी है, एक तो कोएफिशिएंट पूछा है ऑफ x² 5 है, कोएफिशिएंट ऑफ x3 1 है। ठीक है, और पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, क्या ही इससे सिंपल होगा। ठीक है ना, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल बनाया है। आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। कह रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, एक ना पॉलिनोमियल दे रखा है इन्होंने, 4z³ 5z² -11। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें, इससे पूछा है, हमसे पूछा है z का वो बताइए। ओहो, z तो इसमें है ही नहीं, z तो भैया इसमें है नहीं, तो आप कैसे करेंगे। जब कोई चीज नहीं हो तो आप कैसे करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको भी ऐसे रहने देंगे, 0z लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0z, क्योंकि z² की बात आना चाहिए ना। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ऑफ z इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ना इससे 1-2 एग्जांपल मैं आपको करा दूं, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए इसमें। छोटी सी बात है, जैसे कि मान के चलिए ये दे दिया मैंने क्वेश्चन बच्चों को, 7x³ +
5x+9, ठीक है ना। और मैंने पूछा फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, अगर मुझे एक्स स्क्वायर वाला लिखना है तो मैं लिखूंगा 0x², ठीक है। तो अब लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 0, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। चलिए अब क्वेश्चन लास्ट है 5 बुक का। इसमें क्या दे रखा है, एक टर्म दे रखा है बेटा, मतलब पोलिनोमियल दे रखी है आपको 9x3 + 5x² -8x -10। कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें ऑफ अ पोलिनोमियल, देखो ये है वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म है, ठीक है ना। इसमें से कांस्टेंट टर्म क्या है, -10, बस नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। चलिए आज मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी है बेटा, और आगे भी मैं फटाफट कोशिश करूंगा नई वीडियो जल्दी जल्दी बनाता रहूँ, ताकि ये चैप्टर मैं जल्दी से आपको निपटा के दे सकूँ, ठीक है बेटा। और जो भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। और मेरा नंबर है 8130843712। इस नंबर से व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे को बता दीजिए, तो मैं वो भी यहाँ पे वीडियो में बाकी एक्सरसाइज के साथ जो चलेगी उसके बीच में मैं करवा दूंगा, ठीक है बेटा। एक एक चीज़ आपको देखनी है, नोट करनी है, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।